हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीडियाट्रिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपगार स्कोर के बारे में। इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? इसका ये इम्पोर्टेंस होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उससे इवेलुएट करने में हम अपगार स्कोर करते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न। ओके, सो न्यूबॉर्न की कंडीशन इवेल्युएट करने के लिए अपगार स्कोर करते हैं। अब जो ये नाम बना है अपगार, ये ऐसे ही नहीं रख दिया है। हर एक जो लेटर है उसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कोरिंग सिस्टम कैसा स्कोर रहता है इसमें। तो 0, 1 और 2 तीन रीडिंग्स रहती है। 0 एबनॉर्मल के लिए होता है और 2 जब पूरा नॉर्मल हो और 1 इनके बीच का होता है। ठीक है, सो APGAR अपगार, जिसमें ए होता है अपीयरेंस के लिए कि बच्चे का कैसा अपीयरेंस है, वो कैसा दिख रहा है जब वो बॉर्न हुआ है, तब उसकी बॉडी का कलर कैसा है बेसिकली। ठीक है, सेकंड होता है पल्स रेट, या जिसे हम हार्ट रेट भी कहते हैं। जी होता है ग्रीमेसिस, यानी बच्चे को अपन ने थोड़ा फेस पे उसको हाथ लगाया तो कैसा वो उसका फेस क्या रिफ्लेक्स है, या कुछ भी स्टिमुलस किया तो कैसी रिफ्लेक्स एक्टिविटी आ रही है ना। ए होता है एक्टिविटी, यानी बच्चा कितना एक्टिव है, कितना मोटर एक्टिविटी कर रहा है, क्या मसल की टोन है, वो इसमें चेक करते हैं। और लास्ट होता है आर, जो कि रेस्पिरेटरी रेट। पहला हम पढ़ेंगे अपीयरेंस, कि जब बच्चा बॉर्न हुआ तो वो कैसा दिख रहा है। अगर वो पूरा ब्लू है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, या जिसे हम साइनोसिस कहते हैं, पूरी बॉडी ब्लू पड़ी है, तो 0 नंबर देंगे। अगर पार्शियल साइनोसिस है, यानी उसकी एक्सट्रीमिटीज जो है वो तो ब्लू है, लेकिन उसकी जो बॉडी है, ट्रंक वाला एरिया जो है वो पिंक है, तो 1 नंबर होगा। ठीक है। सेकंड, नॉर्मल हम जब कहेंगे जब पूरी बॉडी उसकी पिंक है, फुल्ली अच्छा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो रहा है, तो पिंक है, तो 2 नंबर देंगे। सेकंड, पी यानी पल्स रेट, अगर पल्स रेट या हार्ट रेट 0 है तो 0 नंबर। 1 हम देंगे जब 100 बीट्स पर मिनट से कम है, और 100 से अगर ज़्यादा है तो 2 है, बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा। तीसरा होता है ग्रीमेसिस, तो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा तो 0 देंगे। स्लाइट ग्रीमेसिस है ना, तो 1 नंबर रहेगा। और अगर एक्टिव ग्रीमेसिस है, यानी बच्चा क्राई कर रहा है, स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो 2 नंबर, नॉर्मल है एकदम बच्चा। ठीक है। A4 होता है एक्टिविटी, कितना एक्टिव है, कितने फास्टली वो अपना लिम्ब फेंक रहा है, कितना अपने को फ्लेक्शन मिल रहा है, कि जनरली बच्चे की बॉडी फ्लेक्शन में ही रहती है। तो अगर लिम्स पूरे एक्सटेंशन में है तो 0, है ना, पूरे रिलैक्स्ड है अगर तो 0। पार्शियल फ्लेक्शन है तो 1, और अगर कंप्लीट फ्लेक्शन है तो 2, यानी पूरे तरीके से नॉर्मल है। फिफ्थ, रेस्पिरेटरी रेट, यानी रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है तो नो, 0 है। और अगर लेबर्ड ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में डिफिकल्टी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो 1। और अच्छे से अगर सांस ले रहा है वो गहरी, तो स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर दिखा रहा है, तो 2 नंबर यानी नॉर्मल है। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है। 5 चीज़ें हैं, 2 2 2 2 × 5 10, तो 10 मैक्सिमम हो सकता है। और अगर सभी चीज़ों में 0 आया तो मिनिमम कितना आएगा? 0। ठीक है, सो मिनिमम इज 0। अब अगर अपगार स्कोर 7 से कम आता है तो हम इवेल्युएट करते हैं ऐसा कि जो बेबी है उसका लो अपगार स्कोर है ना। और अगर 7 के ऊपर आ जाता है, दैट मीन्स कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अपगार स्कोर हम जनरली जब बेबी का बर्थ हुआ है तब उसके 1 मिनट पे और 5 मिनट्स पर चेक करते हैं। अगर उसका लो अपगार स्कोर रहा 1 मिनट पर भी और 5 मिनट्स पर भी, तो हम उसका फिर से रीअसेस करते हैं, यानी फिर से चेक करते हैं स्कोर, अपगार स्कोर एट 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। ओके, सो इफ अपगार स्कोर इज कैलकुलेटेड एट 5 and 1 minute after birth and it is low, then we can reassess and do Apgar score again at 10 and 20 minutes. Next, importance of Apgar score at 1 minute. ठीक है, जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ उसके 1 मिनट में जो अपगार स्कोर किया उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको बेबी का स्टेटस बताता है। ठीक है, कि बच्चा कैसा है, उसका कंडीशन कैसी है, उसे इवेलुएट करते हैं तो स्टेटस ऑफ बेबी पता चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। लेकिन
एक बात और कि ये कभी भी इंडिकेट नहीं करता है नीड फॉर रिससिटेशन। जो बेबी का न्यूबॉर्न का रेजिसिटेशन होता है, ये कब करते हैं, जब बच्चा प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये रेजिसिटेशन किया जाता है। लेकिन 1 मिनट पे जो हमने अबगार स्कोर किया वो अगर लो है तो ये इंडिकेट नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ अबगार स्कोर एट 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में जो हम अबगार स्कोर दे रहे हैं वो हमें ये बताता है कि जो हम न्यूनेटल रिससिटेशन दे रहे हैं तो वो इफेक्टिव है या नहीं। ओके, सो इट टेल्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन। नेक्स्ट, कि हमने कई बार अबगार स्कोर किया मेजर फिर भी वो परसिस्टेंटली लो ही बता रहा है, तो ये हमें क्या शो करता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, अगर कई बार चेक किया फिर भी लो रह रहा है तो नियोनेटल मोर्टेलिटी वो बता जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।